कैसे हैं आप सब। मैं अरिजीत पाठक आप सबके बीच में। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइस, सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि मैंने हाल में ही दिसंबर में अपने NT नेट क्वालिफाई किया हुआ है और साथ में ही मैं अनअकैडमी में एजुकेटर भी हूँ। मेरा फ्री लेसन्स में डालता रहता हूँ और मैंने अभी वहाँ पे पेपर 1 के कुछ अच्छे लेसन्स डाले हुए हैं। आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं, मुझे फॉलो कर लीजिए, मेरा नाम सर्च करके अरिजीत पाठक, तो मैं वहाँ पे आपको मिल जाऊँगा। तो गैस देखिए, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि सैम्पलिंग क्या है और उसके टाइप्स क्या हैं। ठीक है गैस। तो गैस देखिए, हम लोग डिस्कस करते हैं कि हमारी सैम्पलिंग होती क्या है। गैस देखिए, सैम्पलिंग क्या है कि सैम्पलिंग इज ए स्टैटिकल प्रोसेस of selecting a few representative from the population called as sample and on the basis of which the characteristic of the total population can be ascertained। इसके कहने का मतलब गाइस ये होता है कि सैम्पलिंग हमारा क्या है कि जब हम पूरे पॉपुलेशन में कोई स्मॉल पार्ट लेते हैं, व्हेन वी टेक ए स्मॉल पार्ट फ्रॉम द पॉपुलेशन इज़ नथिंग बट दी सैम्पल, और जो भी हमने सैम्पल लिया है उस पॉपुलेशन से वो उसको रिप्रेजेंट करना चाहिए, वही हमारा क्या होता है, सैम्पलिंग होता है। ठीक है। अब यहाँ पे गैस हम लोग देख रहे हैं फॉर एग्जांपल के लिए, यहाँ पे ये हमारा पॉपुलेशन है, इतने बंदे हैं और इतने बंदों में से हमने कुछ रैंडमली सेलेक्ट कर लिए। तो जो ये बंदे हमने सेलेक्ट किए हैं वो हमारे इस पॉपुलेशन को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कहने का मतलब यह है यहाँ पे हर बंदे की सेलेक्ट होने की इक्वल प्रोबेबिलिटी होगी, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, रैंडम सैंपल कहेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं गैस हम लोग। अभी देखिए गैस, हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग की। तो गैस देखिए, हमारे पास 2 टाइप्स की सैम्पलिंग होती है। एक हमारी होती है रैंडम सैम्पलिंग जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, एक हमारी होती है नॉन रैंडम सैम्पलिंग जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब बात करते हैं कि गैस जो रैंडम सैम्पलिंग होती है यानी जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है उसको हम लोगों ने 4 पार्ट्स पे क्लासीफाई किया हुआ है। वो 4 पार्ट हमारा कौन कौन सा है, एक तो हमारी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है, एक हमारी स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग है, एक हमारी सिस्टमेटिक सैम्पलिंग है, एक हमारी मल्टी स्टेज सैम्पलिंग है। उसी तरीके से नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को भी 4 पार्ट्स में क्लासीफाई किया है। एक है जजमेंटल सैम्पलिंग, एक है कोटा सैम्पलिंग, एक है कन्वेनियंस, एक है स्नोबॉल। अब हम लोग बारी बारी इसको डिस्कस करते हैं कि ये क्या होती है। ठीक है ना। तो देखिएगा, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो हमारी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग होती है वो क्या होती है। ये हमारी एक ऐसी सैम्पलिंग होती है जो कि हमारी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का ही एक पार्ट है। तो गाइस देखो, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग एक ऐसी सैम्पलिंग होती है जहाँ पे हर इवेंट के सेलेक्ट होने की इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है। मतलब कि जो भी जिसको भी आप सेलेक्ट करोगे, ठीक है, हर इवेंट के सेलेक्ट होने की इक्वल चांस होगी। जैसे मान लीजिए कोई पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में से आपने कुछ बंदों को सेलेक्ट किया, तो जो बंदों को आपने सेलेक्ट किया है वो बंदे डिफाइन करेंगे आपकी पॉपुलेशन को कि वो उसी पॉपुलेशन से बिलोंग करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखिए गाइस, ये पॉपुलेशन है, यहाँ पे ढेर सारे अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के लोग हैं। इनमें से हमने कुछ बंदों को निकाला, ठीक है। तो जो बंदों को हमने निकाला है ये बंदे इस पॉपुलेशन को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे, ये हमारी एक सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है, हर इवेंट के सेलेक्ट होने की इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है और यहाँ पे बायसनेस नहीं होता है। ये हमारी यहाँ पे क्या होता है कि बायसनेस यहाँ पे नहीं होता है, हर इवेंट के सेलेक्ट होने की इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है। ये हमारी ऑब्जेक्टिव होती है। ठीक है। अब गाइस दूसरी सैम्पलिंग की हम लोग बात करते हैं, ये है हमारी स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। गाइस देखो, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में क्या होता है कि इस सैंपल में हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं पूरे पॉपुलेशन को ग्रुप्स में जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेटा। और हम लोग क्या करते हैं, वी जस्ट कलेक्ट दी होमोजीनियस डेटा फ्रॉम दी हेट्रोजीनियस डेटा। अब देखिए गाइस, इसका मतलब ये होता है, होमोजीनियस डेटा का मतलब होता है सेम डेटा, हेट्रोजीनियस डेटा का मतलब होता है अलग अलग डेटा। तो हम लोग क्या करते हैं, हेट्रोजीनियस डेटा में से होमोजीनियस डेटा कलेक्ट करते हैं। ठीक है, आया समझ में। देखिए यहाँ पे क्या था हमारे पास कि एक पूरी पॉपुलेशन थी जिसके अंदर 3 कैटेगरी के लोग रहते हैं, A कैटेगरी के, B कैटेगरी के और C कैटेगरी के। अब हमने क्या किया, ये हमारे लिए एक हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन हो गई। अब हमें होमोजीनियस इसको बनाना है। तो हमने क्या किया कि हमने इसमें से बंदों को क्लासीफाई कर दिया ग्रुप्स में। तो हमने कुछ पार्ट इनमें से ले लिया, कुछ पार्ट हमने इनमें से ले लिया, कुछ पार्ट हमने इनमें से लेकर के कंबाइन कर दिया। तो ये हमारा क्या हो गई, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग हो गई, जब हम डेटा को हेट्रोजीनियस में से होमोजीनियस बनाते हैं। ठीक है ना, हेट्रोजीनियस में से होमोजीनियस डेटा को निकालने को हम लोग क्या कहेंगे, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग कहेंगे।
अब गैस बात करते हैं सिस्टमेटिक सैम्पलिंग की। गैस देखो सिस्टमेटिक सैम्पलिंग क्या होती है, हमारी एक ऐसी सैम्पलिंग होती है जहाँ पे हमारी पॉपुलेशन क्या चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे हमारा पॉपुलेशन फाइनाइट होना चाहिए और एक स्ट्रक्चर्ड वे में होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे इतने बंदे हैं, हमारी पॉपुलेशन है, इसमें पहले हमने क्या किया कि दूसरे बंदे को लिया, फिर हम लोग जब नेक्स्ट क्या होगा, फिर हम लोग इसमें 3 ऐड करते जाएंगे, तो फिर 5वां बंदा आएगा, फिर 8वां आएगा, फिर 11, फिर क्या होगा 11वें बंदा आएगा। तो इस तरह से क्या है कि हर थर्ड पर्सन को हम लोग इसमें सेलेक्ट करेंगे। तो ये हमारी क्या होती है, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग होती है, जहाँ पे सारा काम सिस्टमेटिकली चलता है। अब बात करते हैं गाइस मल्टी स्टेज सैम्पलिंग क्या होती है। मल्टी स्टेज सैम्पलिंग गाइस एक ऐसी सैम्पलिंग होती है जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं डिफरेंट स्टेजेस से। जैसे पहले हमने क्या किया, स्टेट से लिया, फिर हमने डिस्ट्रिक्ट से लिया, फिर विलेज से लिया, फिर हाउस होल्ड से लिया। तो अलग अलग स्टेट से, डिस्ट्रिक्ट से तो हम लोग क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं, ठीक है, अलग अलग जगहों से। अब गाइस बात करते हैं हमारी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है। तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक मैंने आपको ऑलरेडी बता दी कि एक ऐसी टेक्निक होती है जहाँ पर रिसर्चर अपने मूड के हिसाब से डेटा कलेक्ट करता है। यहाँ पे कोई भी चीज़ रैंडम नहीं होती है। यहाँ पे रिसर्चर अपने पर्पस, अपने ऑब्जेक्टिव के हिसाब से सारा काम करता है कि जब उसको मन होगा तो वो सैंपल ले लेगा, और जो भी वो डेटा लेगा, सैंपल लेगा, ज़रूरी नहीं है कि वो पॉपुलेशन को डिफाइन करे। तो यहाँ पे बायसनेस होने की सबसे ज़्यादा चांसेस होती है। अब देखिए ये कितने टाइप्स की होती है, एक हमारी होती है जजमेंटल, एक हमारी होती है कोटा, एक हमारी होती है कन्वीनियंस, एक होती है स्नोबॉल। तो आइए इसको डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए जजमेंटल सैम्पलिंग क्या होती है। जजमेंटल सैम्पलिंग एक ऐसी सैम्पलिंग होती है जहाँ पे रिसर्चर अपने ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, अपने पर्पस के हिसाब से वो सैंपल को कलेक्ट करता है, ठीक है। अगली सैम्पलिंग आती है कोटा सैम्पलिंग। गाइस देखो कोटा सैम्पलिंग एक ऐसी सैम्पलिंग होती है जहाँ पे जो रिसर्चर है वो एक स्टैंडर्ड के बेस पे सैंपल को कलेक्ट करता है। जैसे मान लीजिए रिसर्चर ने कहा कि भाई मुझको उन बंदों का डेटा चाहिए जिनकी उम्र 40 साल से ऊपर हो, तो फिर जिनकी उम्र 40 साल से ऊपर होगी वो उनको ही सेलेक्ट करेगा। तो यहाँ पे जो एक स्टैंडर्ड बना दिया, 40 साल क्या हो गया, एक स्टैंडर्ड हो गया, उसके बेस पे वो सैंपल कलेक्ट कर रहा है। तो ये हो गया कोटा सैम्पलिंग। अब आती है अगली कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कन्वीनियंस सैम्पलिंग का मतलब होता है अपने सुविधा के अनुसार वो डेटा कलेक्ट करना, सैंपल कलेक्ट करना अपने सुविधा के अनुसार कि भाई हमें इतने की रिक्वायरमेंट है, वो हमने ले लिया। तो ये कन्वीनियंस सैम्पलिंग हो गई। अब लास्ट आती है स्नोबॉल सैम्पलिंग। गाइस देखो स्नोबॉल सैम्पलिंग हमारी क्या होती है, नथिंग बट दी चेन ऑफ नेटवर्क। स्नोबॉल सैम्पलिंग हम लोग क्या करते हैं, एक नेटवर्क बनाते हैं, ठीक है। नेटवर्क के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, सैंपल कलेक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, एक नेटवर्क बनाते हैं। जैसे एक बंदे को, जैसे मान लीजिए कोरोना वायरस है, तो जैसे क्या है कि एक को इन्फॉर्मेशन पता चली तो 1 से 2 को, फिर 2 से 3 को, 3 से फिर 4 को, फिर सबको। तो यहाँ पे क्या होता है, एक चेन ऑफ नेटवर्क की बात करते हैं हम लोग स्नोबॉल सैम्पलिंग के अंदर। तो गाइस आज का लेक्चर यही था और उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और इसी तरीके से आप इस चैनल को रेट करिए, लाइक करिए, और बहुत जल्दी मैं आप लोग के बीच में नए एनालिसिस बना के लाने वाला हूँ। और बहुत जल्द ही अगला वीडियो आपको रिसर्च टाइप्स पे मिल जाएगा। और गाइस ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मैं अनअकैडमी में एजुकेटर हूँ, आप वहाँ पे मुझे सर्च कर सकते हैं। मेरा नाम है अर्जित पाठक, और आप मुझे वहाँ सर्च करके फॉलो कर सकते हैं गाइस। ठीक है गाइस, थैंक यू।